ग्रीक वर्ड होता है वो फार्मा होता है, एंड विच मीन्स ड्रग, मतलब कि फार्मा मीन्स ड्रग, ठीक है, समझ गए इन, ओके। देखिए, सो इट इज़ दैट वर्ड ऑफ सिंस ऑफ फार्मेसी एंड द डिस्पेंसिंग ड्रग, जो हमारी डिस्पेंस कराते हैं हम लोग ड्रग, जैसे कि अगर मान लो, एक सेकंड, आपको मैं यहाँ पे समझाऊंगा पहले इसके बारे में, ठीक है, कि जैसे हम लोग जो डिस्पेंस कराते हैं फार्मा इंडस्ट्री में ड्रग्स वगैरह, वो कैसे क्या होता है, मैं आपको गाइस सारा कुछ बताऊंगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो हमारी ड्रग होती है, हम मान लो कोई भी रॉ मटेरियल, ठीक है, आरएम, कोई भी आरएम हमें डिस्पेंस कराना है, मान लेते हैं हम लोग टीमोजोलोमाइड, ठीक है, आरएम है, ठीक है, रॉ मटेरियल है। अब हमें क्या करना है, हमें तो बनाना है टीमोजोलोमाइड। अब टीमोजोलामाइड इंजेक्शन अगर हमें बनाना है तो हम क्या करेंगे बताओ। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, टीमोजोलामाइड जो है आरएम रॉ मटेरियल आएगा, रॉ मटेरियल हम लोग खरीदते हैं जो भी है, तो टीमोजोलामाइड हम लोग रॉ मटेरियल लिए, उसमें क्या करेंगे, वो जब हमारे इंडस्ट्री में आएगा तो हम सबसे पहले उसकी टेस्टिंग कराएंगे। क्या कराएंगे, सबसे पहले हम लोग, रुको एक सेकंड, सबसे पहले हम लोग उसकी क्या कराएंगे, टेस्टिंग। इसको मैं लिख लिया हो ना, नोट डाउन कर लेना, अगर नहीं किया हो तो एक बार वीडियो बैक करके देख लेना, ठीक है, कर लेना इसको, मैं आपको आगे से समझाता हूँ। सेकेंड, आपको जिससे सारा कुछ समझ में आ जाए, ठीक है। कोई भी ड्रग मानते हम लोग यहाँ पे टीमोजोलामाइड इंजेक्शन, ठीक है, तो हमें क्या आएगा, सबसे पहले हमारे पास आरएम आएगा जो हम मटेरियल खरीदेंगे, ठीक है। तो आरएम आया, उसकी हम क्या करेंगे, हमारे पास आरएम आ गया, जब हमारे वेयर हाउस में आरएम आ जाएगा तो वहाँ से हमें हमारे पास क्यूसी में इंटीमेशन जाएगी। वो कैसे इंटीमेशन वो देंगे, उसमें क्या क्या रहेगा, देखो उसमें जो हमारा पहला रहेगा वो जीआरएन नंबर रहेगा। जीआरएन नंबर जो हमारे वेयर हाउस वाले होते हैं वो जीआरएन नंबर जनरेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद उसमें रहेगा नाम, प्रोडक्ट नेम टीमोजोलामाइड, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या रहेगा, बैच नंबर, उसमें रहेगा फिर हमारा बैच नंबर रहेगा, फिर हमारा MFG एक्सपायरी, ठीक है, और AR नंबर हम लोग जनरेट करते हैं अपने इन्वार्ड में, ठीक है, जो भी है AR नंबर हम जनरेट करेंगे, ओके। तो ये चीज़ें हमारा सारा कुछ लिखा रहेगा, जैसे मान लो 2/25/4/27 एक्सपायरी हमने कर दी इसका, ठीक है, ये ऐसे लिखा रहेगा। हम लोग इसको क्या करेंगे, जब हमारे पास इंटीमेशन आएगी तो हम सैम्पलिंग करने जाएंगे, सबसे पहले तो ये सारा कुछ वेरीफाई करेंगे, मिलाएंगे आरएलएफ के अकॉर्डिंग, आरएलएफ के अंदर हम लोग इसकी सैम्पलिंग वगैरह करेंगे। आरएलएफ का फुल फॉर्म होता है रिवर्स लेमिनार एयर फ्लो, ठीक है। तो आरएलएफ के अंदर हम लोग इसकी सैम्पलिंग वगैरह करेंगे, उसके बाद फिर रॉ मटेरियल आएगा, फिर हम इसकी टेस्टिंग वगैरह करेंगे। जब हमारे क्यूसी डिपार्टमेंट में आ जाएगा, ये क्यूसी में जब हमारा सैंपल आ जाएगा फिर हम इसकी टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन हो गया, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या आएगा, सोलिबिलिटी। अब देखो डिस्क्रिप्शन में हम ये चेक करते हैं, सबसे मैं आपको बता दे रहा हूँ सारा कुछ डिटेल में। डिस्क्रिप्शन में हम ये चेक करते हैं जो हमारा सैंपल है वो किस कलर का है, कैसा है, मतलब उसके बारे में सारा कुछ चेक करते हैं। क्या वो कहीं हमारा सैंपल कलर देख लिए, हमारा स्लाइड, ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन देख लिए, मतलब कि कलर हो गया, पाउडर फॉर्म में है नहीं है, वो सारा कुछ हमने डिस्क्रिप्शन में लिख लिया जिस तरीके से भी है, ठीक। उसका सॉल्युबिलिटी चेक करेंगे, किस में हमारा सैंपल सोल्यूबल है कि नहीं है। अगर वाटर में हमारी उसकी सॉल्युबिलिटी है तो क्या सैंपल हमारा सोल्यूबल है वाटर में, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई ना, मतलब अगर नहीं है तो उसकी सॉल्युबिलिटी चेक करते हैं किस में वो सोल्यूबल है, किस में नहीं है, ये चेक करते हैं, ठीक है। सॉल्युबिलिटी हो गई, फिर उसके बाद हमारा आइडेंटिफिकेशन,
आइडेंटिफिकेशन हमारा एक टेस्ट होता है। आइडेंटिफिकेशन में मैं आपको बात करूँगा, देखिए जैसे कि हमारा यूवी आप जानते होंगे और आईआर भी सुना होगा। तो आइडेंटिफिकेशन में सबसे पहले हम आईआर टेस्ट करते हैं। आईआर में अगर आइडेंटिफिकेशन आईआर से है उसकी तो, वरना फिर हमारा कभी कभी बाई कैम के लिए रहता है, बाई कैम के लिए, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन उसकी रहती है। बाई कैम के लिए है जो भी हमारा एसटीपी बोलती है, बोले तो जो भी हमारे जो भी हमारा रेफरेंस है पीवीपी एसपी, जो भी हमारा उसकी सॉल्युबिलिटी बोलेगी और जो भी आइडेंटिफिकेशन बोलेगा वो सारा कुछ उसके अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ये होता है। इसके बाद हम लोग करेंगे, अब आइडेंटिफिकेशन हमारा हो जाएगा, फिर हम लोग उसकी टेस्टिंग जो है नेक्स्ट करेंगे। पीएच हो गया, उसका पीएच करेंगे, ठीक है। पीएच के बाद हमारा मेल्टिंग पॉइंट, पीएच करेंगे, उसकी पीएच कितनी आ रही, मेल्टिंग पॉइंट वो मेल्ट हो रहा है नहीं हो रहा है ये चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद एलओडी, लॉस ऑफ ड्राइंग चेक करेंगे, उसमें कितनी क्या वो हमारा जो सैंपल है कहीं उसमें वाटर तो नहीं प्रेजेंट है, उसकी ड्राइंग चेक करेंगे कि वो कितना जल रहा है क्या नहीं, कितना मतलब कि सूख रहा है, ये चेक करेंगे, लॉस ऑफ ड्राइंग। उसके बाद हम उसमें वाटर चेक करेंगे। ये देखो एलओडी में हम लोग ये चेक करते हैं कि उसमें कितना सूख रहा है, ठीक है। और वाटर में हम चेक करते हैं कितने % उसमें हमारा वाटर है, ठीक है। वाटर चेक करेंगे कि हमारे उस सैंपल में कितने % वाटर है, ठीक है। इसके बाद हम लोग सल्फेटेड डैश, आपको इंडस्ट्री का सारा कुछ समझा दे रहा हूँ। अगर आप एक फार्मा इंडस्ट्री में जाओगे तो ये चीज़ें, अगर क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में जाओगे तो यही मिलने वाला है जो मैं अभी समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से समझना इसको। सल्फेटेड डैश, जिसमें हम लोग सल्फेटेड डैश हम लोग लगाते हैं मफल फर्नेस में, तो उसमें ये चेक करते हैं सल्फेटेड डैश में कि हमारा जो सैंपल है, जो भी हमारा सैंपल है क्या ऐस में चेक करते हैं कितना हमारा जो सैंपल है वो ऐस में हम लोग रखते हैं 800 डिग्री टेम्परेचर पे, 800 डिग्री 600 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग उसको रखते हैं सैंपल को। तो उसमें ये चेक करते हैं कि वो कितना हमारा जो सैंपल है कितना जल रहा है, ठीक है, ये चेक करते हैं। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग ऐसे लगाते हैं, जो भी ऐसे है हमारा, इसके बाद हम लोग ऐसे करते हैं HPLC के द्वारा, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी जो है, इसके अकॉर्डिंग इससे हम लोग ऐसे लगाते हैं उसका, ठीक है। इसके बाद हमारा अदर टेस्ट में आ गया जो भी है Ni1 सल्फ, और जो भी हमारा Ni1 जैसे एल्काइलिटी हो गया, और मतलब कि और भी हैवी मेटल्स हो गए, जो भी हमारे अदर टेस्ट में जो भी टेस्ट बचे वो हम कर देते, ठीक है। तो ये रहा हमारा पूरा RM की टेस्टिंग जो मैंने अभी आपको समझाया। तो गाइस आशा करता हूँ कि आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी दिक्कतें होती हैं, तो आप कमेंट करना, मैं उस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और रही बात हमारा ये आज के इस टॉपिक को हमने जो क्लियर किया फार्मास्यूटिक्स का, तो अगर नहीं समझ आए एक बार फिर से वीडियो पॉज करके देख लेना। और नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो भी आ जाएगी बहुत जल्द, तो सारा कुछ कंप्लीट कराएंगे जल्द ही जल्द, ठीक है। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करो, क्योंकि आने वाली हर एक वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। और अगर आपको फार्मा इंडस्ट्री में जॉब करनी है तो उसके लिए तो मैं आपको सारा कुछ इतना तगड़ा बता दूंगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि फार्मा इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। इन 4 सालों में आपके बी फार्मा के साथ ही साथ आपको फार्मा इंडस्ट्री का बता दूंगा सारा कुछ। क्योंकि अभी जो मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ कि अभी जो मैं ये चीज़ें आप बताया ना, मैं खुद एक फार्मा इंडस्ट्री में वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा खासा मतलब कि फार्मा इंडस्ट्री में वर्क कर रहा हूँ, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, ठीक है। आगे बने रहोगे तो सारा कुछ हमारे बारे में जान जाओगे धीरे धीरे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।